तुम्हारे जीवन का क्या दुख है, विस्तार से कहो। एक बात ध्यान में रखना, साधु आपके दुख को विस्तार से सुनता है, विस्तार से। विस्तार से कहा है, बताओ। और फिर भगवती भक्ति ने अपना परिचय क्या दिया, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मताहा। और फिर जो कुछ बातें आई है कि मैं कर्नाटक में बड़ी हूं, उसके बाद वृद्धिम कर्नाटके गताम उत्पन्ने द्रविड़े देशो वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम जराहा। महर्षि ने कहा, भक्ति तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा दुख है, ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों मूर्छित है। काल योगेन जर्जरो, काल योगेन, काल की वजह से और कलयुग की वजह से ये दोनों के दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। मुझे इतना बताइएगा महाराज, इन दोनों के जीवन का उत्थापन कैसे हो, इन दोनों को चैतन्यता कैसे मिल जावे। श्रीमद् भागवत ज्ञान को और वैराग्य को सिद्ध करने का साधन है, ध्यान में रखना। छोड़िए 2 मिनट के लिए, एक अलग का सिद्धांत और इस बारे में बता देता हूं। श्रीमद् भागवत स्वयं ज्ञानियों के लिए भी और वैराग्य के लिए भी सिद्धांत है, ध्यान में रखना। उनके जीवन में भी भागवत के बिना दूसरा कोई आधार नहीं। इसलिए हमारे पूज्य गुरुजी भी स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर ज्ञानी को पहचानना हो तो उसके मुख से भागवत सुनो। ज्ञानी की पहचान भागवत से होती है। वैराग्य का भी दर्शन उसके जीवन में श्रीमद् भागवत के तत्वों के आधार पर ही चलता है। वैराग्य का अर्थ क्या होगा, एक बात बताऊं, अब आपको सबको ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी, लेकिन वैराग्य का अर्थ क्या हो सकता है? वैराग्य का अर्थ क्या हो सकता है? तू म्हणाल महाराज सध्या एवढा वेळ नाही, तर सांगितलं असतं, जायचं तिकडे आहे। लेकिन एक बात पक्की है, वैराग्य का अर्थ कभी कभी आप और हम ये समझते हैं, कौन सा मालूम है? जो जगत के लोगों को, सारे के सारे व्यवहार को ऐसा मानता हूं कि इन सब में मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये सब मेरे से दूर हो जाए, रहे नहीं। वैराग्य का अर्थ ये भी हो सकता, ये भी आप और हम सब स्वयं धारण कर सकते हैं, या फिर हो भी सकता है हमारे मन में, जो जगत के लोगों से ज्यादा प्यार व्यार कुछ नहीं करता हो, प्रेम वेम कुछ नहीं करता हो, और उसके मन में केवल और केवल भगवान का भजन चलता हो, वो वैरागी है। ध्यान में रखना, वैराग्य का अर्थ अगर ये हो सकता है तो यहां पर इस बात को श्रीमद् भागवत गलत मानता है। गलत मानता है। केवल एक उदाहरण देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मेरे सामने आप सभी माताएं बैठी हैं। मेरे घर में खेलने वाला बालक जब बड़ा हो जाएगा और उसके कुछ खिलौने, अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके कुछ खिलौनों को हम स्वयं संजो के रखते हैं उसको। और जब वो कभी पढ़ाई के लिए बाहर देश में चला गया हो या फिर दूसरे राज्य में चला गया हो, तो कभी कभी है ना, एक आध बार सफाई करते करते खिलौना दिख जाता है। मुझे सच में बताना, खिलौना देखकर केवल खिलौना याद रहता है कि बेटा है, बेटा।
जिस खिलौने को स्वयं बेटे ने हाथ लगाया हो, जिस खिलौने से स्वयं बेटा खेला हो, अगर उस खिलौने को देख करके बेटे की याद आती है तो जगत भी तो स्वयं भगवान का खिलौना ही है। अगर जगत के इस खिलौने को स्वयं देख करके हमें जगदीश की याद नहीं आती है तो ये वैराग्य कहां का? वैराग्य का अर्थ तो स्वयं यहां पर यही है, जगत के सारे समूचे क्रियाकलाप को देखते देखते हमें ऐसा लगे ये सब हरि की कृपा है, ये सब हरि की माया है और ये सब हरि का खिलौना है। खेल रहे हैं परमात्मा अपने खेल खिलौने से और हम सब उनके साथ में खेल रहे हैं। ये जितना आनंद के साथ में हम देखेंगे जगत से उतना नाता भी जुड़ा रहेगा और जब छोड़ने की बात आवेगी तब हम इस जगत को हंसते हंसते छोड़ भी देंगे। ये होता है वैराग्य, ये होता है वैराग्य जिसमें जगत के प्रति अनुराग और परमात्मा के प्रति भी अनुराग एक जैसा।